औलाद की जिंदगी को संवारने के लिए क्या अंदाज होना चाहिए एक वालिद का। माँ सोचे क्या अंदाज होना चाहिए वालिदैन का। ये हमें बताना है कि नमाज कायम कैसे की जाएगी, नमाज सीखे कहाँ से, वजू सीखे कहाँ से, गुस्ल सीखे कहाँ से, बेटी नमाज कहाँ से सीखेगी, बेटी तहारत के मसाइल कहाँ से सीखेगी, बेटा तहारत के मसाइल कहाँ से सीखेगा, बेटी और बेटा पाकी नापाकी के मसाइल कहाँ से सीखेगा। माँ का काम है अपनी बेटी की तरबियत करे, बाप का काम है अपने बेटे की तरबियत करे। हमारी इस तरफ तवज्जो है कितनी नहीं है, इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा। हमने अपने बच्चों को बैठकर कभी इस तरह की नसीहतें की, इसको अखलाकियात सिखाए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाई, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कोई दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स सिखाया, बेटा बैठो मैं तुम्हें एक मौजिजा सुनाता हूँ। कितने वालिद साहब ने आज तक अपने बच्चों को बिठाकर मौजिजे सुनाए, कितनी माओ ने अपनी बेटियों को बिठाकर सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातें बताई, कितनी माओ ने अपनी बेटियों को बिठाकर खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आदत मुबारक अपनी बेटी को सिखाई। जब बेटी की शादी होती है तो क्या माँ लेकर बेटी, ए बेटी अब अनकरीब तेरी रुखसती होने वाली है, तो अनकरीब ऐसे घर में जाएगी जो घर तेरे लिए नया होगा। ए मेरी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चक्की पीसा करती थी अपने घर के अंदर, बेटी पानी खुद भरकर लाती थी मेरी बेटी, खाना पकाते पकाते तिलावत क्या करती थी मेरी बेटी, अपने बच्चों की इस तरह तरबियत क्या करती थी मेरी बेटी, अपने शौहर की इस तरह इताअत और अपने शौहर की तरह हुकूक अदा क्या करती थी मेरी बेटी। क्या माँ ने बैठकर अपनी बेटी को खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत का कोई दर्स दिया, या वालिद साहब नहीं दिया कि बेटी बैठो 18 साल 20 साल आपने मेरे साथ गुजारे हैं, मुझे आपकी आदतों का पता है, लेकिन बेटा नाज और नखरे हमने उठा लिए, ये जरूरी नहीं है कि ये नाज और नखरे आपके ससुराल में भी उठाए जाएंगे। जब ससुराल में जाओगी, शौहर के पास जाओगी, तो बेटा शौहर के हुकूक ये हैं, फरमा बरदारी इसको कहते हैं, घर के कामकाज इसको कहते हैं, साफ सफाई बेटा इसको कहते हैं, कपड़े साफ सुथरे रखना बेटा इसको कहते हैं, गीबत पे ना पड़ना, चुगली में ना पड़ना, झूठी शिकायतों में ना पड़ना, और अगर कुछ हो जाए तो मेरी बेटी सब्र करना, अपने किरदार से अपने अखलाक से आप उस घर में अगर कोई कमजोरी है तो बेटा उसको दूर करना, और हरगिज अपने शौहर की शिकायत बाहर जाकर नहीं करना। आपके बेटे की शादी हो रही थी, क्या आप बेटे के लेके बैठे कि बेटा एक ऐसी औरत तुम्हारे घर में आ रही है जो 18 20 22 साल तक अपने माँ बाप के घर में रही है, बेटा आते ही तुम्हारे सांचे में ढल नहीं जाएगी, बेटा उसके हक अदा करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाई, बेटे को बैठकर बाप ने बताया, बाप ने सिखाया, ठीक है बेटा हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारा हक तुम पर है, हमारी खिदमत तुम पर है, लेकिन बेटा अब जो आ रही है वो तेरी बीवी होगी, बीवी के हुकूक हैं। ऐसा मत करना कि माँ बाप की रिजा, माँ बाप की हुकूक की अदायगी के नाम पर तुम कभी अपनी बीवी पर जुल्म ना कर बैठो, बल्कि अगर ये थोड़ा बहुत अगर बीवी की साइड ले ले तो माँ कहती है जोड़ों का गुलाम हो गया तू। आपने तो शादी कराई है इसकी, और शादी कराते वक्त आपने तो समझाया इसको कि बीवी के हक ये हैं, और बेटा इस तरह अपने बीवी के साथ रहना। अब अगर आपका बेटा अपनी बीवी का हक अदा करता है, इसकी दिलजोई करता है, इसके खाने पीने का ख्याल रखता है, इसके कपड़े लत्तों का ख्याल रखता है, इसके सोने जागने का ख्याल रखता है, इसकी बीमारी और परेशानी का ख्याल रखता है, तो आप कहते हैं कि क्या बीवी का होकर रह गया। आपकी नाफरमानी थोड़ी कर रहा है। माँ को तो खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा मेरी बहू के साथ खुश है। यहाँ तो बेटा आए तो माँ कान भरती है बहू के खिलाफ, और अगर बेटी फोन करे तो माँ कान भरती है दामाद के खिलाफ। क्या इस तरह आप समझ सकते हैं कि आपकी बेटी और बेटे के घर चलेंगे? अगर बेटी शिकायत लेकर माँ बाप के पास जाएगी तो माँ बाप बेटी के साथ आस्ते नहीं चढ़ा लेंगे, उसको तसल्ली देंगे, उसको घर कैसे चलाना है इस मामले में उसको तलकीन करेंगे कि बेटा अब तुम्हें वही घर चलाना है। कुछ तंगदस्ती शौहर को हो जाए और बेटी आकर शिकायत करे कि मेरा शौहर यूं कर रहा है, तो समझाएं कि बेटी मुसीबत में, परेशानी के, तंगदस्ती के दिनों में शौहर के साथ खड़ी रहो, अपनी ख्वाहिशात और फरमाइशों को खत्म करो। बेटी तुम्हें मारता है? नहीं मारता नहीं है। बेटा गाली देता है? गाली देता नहीं है। बेटा जुल्म करता है? जुल्म ही नहीं करता। तो तुम्हें शिकायत क्या है बेटा ये बता दो। चलो मेरे को नए सैंडल लेने थे, सैंडल नहीं दिलाए, मेरे को शादी के कपड़े लेने थे, शादी कपड़े नहीं दिलाए, मेरे को ये करना था, ये नहीं था। बेटा तो ठीक है, बेचारे का हालत सही नहीं, हालत सही होगा तो बेटा वो भी दिला देगा। हालत तो बेटा मेरे भी सही नहीं है, इस ईद को तो मैंने भी बेटा जूते नहीं लिए थे, पर क्या बेटा आपका घर चलाने के लिए क्या मैं अपने जूते बेचकर आपको आपके सैंडल दिला दूं? क्या वालिद सामने बैठकर समझाया अपनी बेटी को? और बेटे को भी समझाना चाहिए, बेटा को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके कर दिया कर। बीवी इस तरह की तेरे तो ख्वाहिश या फरमाइशें इस तरह की चीजें करती है तो लड़ता क्यों है? समझा हालात खराब है, लड़ने से अगर हालात सही हो जाते तो बेटा बैठ, मैं और तेरी माँ पहले लड़ते। हमारे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया करते थे,
जब दो मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं ना, तो शैतान समुंदर के बीच में खुशी के मारे कूदता है। औलाद को पढ़ाना, औलाद को सिखाना, औलाद को समझाना, औलाद के घर को बसाना, फिर औलाद के घर को बचाना, हमारी जिंदगियां इसी काम के लिए हो जाती हैं। दोनों तरफ के वालिदैन अपना प्रॉपर रोल प्ले करें। मैं सही बता रहा हूं, कितने घर हैं जो टूटने वाले थे, इंशाल्लाह टूटने से बच जाएंगे।